हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डमडम कक्षा में। बेटा, ये आपके पाठ 17 के कक्षा 8 के शब्द अर्थ हैं। पाठ का नाम है जुलाही की आत्मकथा। तंतुवाय मीन्स जुलाहा। प्रांगण मीन्स आंगन। सर्वाधिक मीन्स सबसे अधिक। सम्मान मीन्स आदर। मुगध मीन्स मोहित। दुर्भाग्य बदकिस्मती। जागृत जगाया हुआ। प्रशंसा तारीफ। विधाता ईश्वर। नगनता नंगापन। बुरी खूब। पेचीदा मीन्स टेढ़ा या जटिल। आजीविका रोटी रोजी कमाना। क्षीण मीन्स कमज़ोर। मुक्त मीन्स आज़ाद। ये आपके हैं शब्द अर्थ, ठीक है। उसके बाद में है आपके बेटा मौखिक प्रश्न उत्तर। जुलाही को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? जुलाहे को तंतुवाय बुनकर नामों से जाना जाता है। यह पाठ किस शैली में रचा गया है? यह पाठ आत्मकथात्मक शैली में रचा गया है। प्रश्न नंबर 3, विश्व साहित्य का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? विश्व साहित्य का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ वेद है। प्रश्न नंबर 4, किन किन ग्रंथों से जुलाहों का उल्लेख मिलता है? इनका उल्लेख हमें निम्न में मिलता है, जैसे वेद, रामायण तथा महाभारत ग्रंथों में जुलाहों का उल्लेख मिलता है। जुलाहे किस महापुरुष के कृतज्ञ हैं? जुलाहे गांधी जी के कृतज्ञ हैं। बुनने की कला में दक्ष 2 प्राणियों के नाम का उल्लेख कीजिए। बुनने की कला में 2 दक्ष प्राणियों के नाम मकड़ी व बया पक्षी है। ये 2 पक्षी ऐसे हैं जो एक तो मकड़ी है और एक बया पक्षी। ये आपके पाठ 17 के मौखिक प्रश्न उत्तर थे। अब बेटा आपके लिखित प्रश्न उत्तर हैं। लिखित प्रश्न उत्तर यह है, कैसे कहा जा सकता है कि जुलाहों ने ही लोगों को सभ्यता की दीक्षा दी है? इसका उत्तर है, जुलाहों ने ही सर्वप्रथम मानव को वस्त्र प्रदान कर सभ्यता की दीक्षा दी थी। प्रश्न नंबर 2, मनु महाराज ने जुलाहों के बुने वस्त्रों की प्रशंसा किन शब्दों में की? मनु महाराज ने जुलाहों के द्वारा बुने गए वस्त्रों की प्रशंसा करते हुए कहा है, यदि आप गृहस्थी में सुख चाहते हो तो गृहिणियों को सदा वस्त्र आदि देकर उनका सम्मान किया करें। प्रश्न नंबर 3, जुलाहों के कर्म को पवित्र क्यों कहा गया है? जुलाहों के कर्म को पवित्र इसलिए कहा गया है क्योंकि वे दूसरों के तन को ढककर उनकी लाज बचाते हैं, उन्हें सर्दी गर्मी की मार से बचाते हैं तथा उनके शरीर को सौंदर्य में 4 चांद लगाते हैं। प्रश्न नंबर 7, इस पाठ में महात्मा कबीर का उल्लेख किन संदर्भ में हुआ है? उनके द्वारा रचित एक दोहा लिखिए। इस पाठ में महात्मा कबीर का उल्लेख जुलाहों के संदर्भ में हुआ है। उनका जो दोहा है वो है, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का पड़े रहने दो म्यान। इसका अर्थ है बेटा कि जो साधु संत होते हैं उनकी हमें जाति से कोई लेना देना नहीं है। हमें उनकी जाति को नहीं पूछना चाहिए। उनसे हमें जितना भी हमें ज्ञान मिलता है, जो भी हमें वो बातें बताते हैं, हमें समझाते हैं, हमें वो अपने दिमाग में रखनी चाहिए, उसे अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। जैसे जैसे वो हमको ज्ञान देता है, हमें उस ज्ञान को सीख लेना चाहिए। मोल करो तलवार का पढ़ा रहने दो म्यान। जिस तरह से तलवार म्यान के अंदर रहती है, उसी तरीके से हमें तलवार का मोल करते हैं, ना कि म्यान का।
है ना। जो तलवार होती है उसका जो कवर होता है उसे म्यान बोलते हैं ना, तो उसको उसके अंदर ही रहने दिया। हम म्यान का मोल नहीं करते, हम किसका मोल करते हैं? तलवार का। तो इसी तरीके से हम साधु को उसकी जाति ना पूछकर हमें उसके ज्ञान के मोल यानी उसके मूल को, उसके महत्व को, उसके ज्ञान को महत्व देना चाहिए, ना कि उसकी जाति को। ठीक है बेटा, ये इसका दोहा है। प्रश्न नंबर 5, भारत में अंग्रेजों के आगमन में पूर्व वस्त्र बुनने के व्यवसाय की क्या दशा थी? भारत में अंग्रेजों के आगमन से पूर्व वस्त्र बुनने की व्यवसाय पूर्ण यौवन पर था। जुलाहों द्वारा बुने गए वस्त्र देश विदेश में सभी जगह प्रशंसा प्राप्त करते थे। प्रश्न नंबर 6, महात्मा गांधी जी ने जुलाहों के लिए क्या किया? महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन चलाकर और विदेशी वस्त्रों की होली जलाकर दिया। खादी का प्रचार करके जन जन के मन में जुलाहे के लिए श्रद्धा का भाव जागृत किया और उनकी रोजी रोटी की समस्या को ख़त्म किया। प्रश्न नंबर 7, आज के वैज्ञानिक युग में जुलाहों का क्या स्थान है? आज के वैज्ञानिक युग में मशीनों के कारण जुलाहों को हानि तो अवश्य हुई है, परंतु खादी नई पीढ़ी का फैशन बन गई है, इसलिए जुलाहों का स्थान सम्मान्य है। जो उनका स्थान है वो सम्मान्य है, सभी उसका सम्मान करते हैं। ये आपके पाठ 17 के प्रश्न उत्तर बेटा यहीं पर समाप्त होते हैं। बेटा अगर आप में से किसी भी बच्चे को अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है, मेरे प्रश्न उत्तर आपको समझ आते हैं, या आपको लगता है कि ये हमारे जो लैंग्वेज है वो बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है, अगर आपको समझ आती है और मेरी वीडियो में जो पढ़ाए हुए जो प्रश्न उत्तर हैं, तो आप मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है बेटा मैं इसमें आपको पाठ इसलिए नहीं पढ़ा पाती क्योंकि मुझे पढ़ाने का टाइम नहीं मिलता, इसलिए सिर्फ मैं उसमें से क्वेश्चन आंसर ही आपको दे पाती हूँ। मैं लेसन समझाने का मुझे टाइम अभी नहीं मिल पा रहा है, जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको पाठ भी समझा दिया करूँगी। ठीक है बेटा, थैंक यू।